देखिए, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि मोटिवेशन, लर्निंग, हैबिट, मैच्योरेशन, एक्सट्रीमिज्म, टेररिस्ट, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, थिंकिंग, परसेप्शन, बिहेवियर, कंसेप्ट, एटीट्यूड, प्रेजुडाइज एंड स्टेरियोटाइप। मोटिवेशन मोटिवेशन हमारे बिहेवियर को एनर्जाइज करता है। मोटिवेशन रिफर्स टू वेरियस टाइप ऑफ पुश एंड पुल फैक्टर दैट persist and goal directed behaviors। मोटिवेशन एक इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो हमारे पुश फैक्टर के थ्रू होता है, एंड जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो पुल फैक्टर के थ्रू होता है। जैसे कि इंटरनल में आप मान लो आपको कोई काम करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए इंटरनल अंतर से ही यानी कि पुश किया जाता है, पुश कंटिन्यूअसली रहता है। जबकि एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होता है जैसे कि कोई आपसे कुछ करने को कह रहा है तो आप वो तब तक करेंगे जब तक वो आपसे कह रहा है। ओके, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं। Evolution has designed us in such a manner that we will not spend energy without purpose. When things are not defined, हम वो काम नहीं करेंगे। किसी जो भी चीज़ को करने के लिए हमारा गोल डिफाइंड नहीं होगा तो वो काम हम नहीं करते हैं, और उसके लिए गोल होगा तो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ हम उस काम को करते हैं। That is why goal is important. Motivation will be a product of biological forces and environment forces. मोटिवेशन दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो सकता है। एक तो बायोलॉजिकल फोर्सेज यानी कि आपके जीन्स में कहना मतलब अ, होता है। एक एनवायरमेंटल फोर्सेज, आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हैं तो आपका मोटिवेशन हमेशा इंक्रीज रहता है, ऐसे करके। लर्निंग लर्निंग अगला Learning refers to relatively permanent change in behavior that occur as a result of practice or experience। जब भी हम किसी चीज का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस गेन होता है हमें उससे, एंड फिर उससे हमारे यानी कि बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आता है। उ- वही चीज हम उसी को हम यानी कि एक तरह से लर्निंग कहते हैं। हैबिट लर्निंग दैट हैज बीन परफेक्टेड दैट इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, यानी कि कोई भी लर्निंग है, कोई भी काम को हम सीख रहे हैं, फिर कुछ टाइम बाद ऐसा आता है कि वो अपने आप होने लगता है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो शुरू शुरू में बाइक की गियर डालने में आपको प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन ओवर द टाइम वो लर्निंग करते करते आप ऑटोमेटिकली कब आपको ब्रेक निकालना है, कब डालना है, आप करने लगते हैं। बिहेवियर दैट हैव बीन परफेक्टेड ओवर टाइम टू द एक्सटेंट दैट इट हैपन्स ऑटोमेटिकली involuntarily। Maturation innately determined sequences of growth bodily changes that are relatively independent of influence of environment। मैच्योरेशन का मतलब सिंपली ऐसा होता है कि आंतरिक रूप से जो भी हमारे क्या मतलब ग्रोथ के और बॉडीली चेंजेस होते हैं वो यानी कि वो ऐसे सिचुएशन तक पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हमारी हाइट है एक पर्टिकुलर एज तक ही यानी कि इंक्रीज होती है, और जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में फिर उसके बाद नहीं होता है, तो वही जो एक्सट्रीम लेवल होता है वो मैच्योरेशन हो रहा है। जेनेटिक्स कैन स्टार्ट द प्रोसेस बट इट्स कंटिन्यूएशन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। देखो, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ये तीनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। ग्रोथ जैसे कि आप ग्रोथ को देखेंगे तो हम ग्रोथ को है ना क्वांटिटेटिव मैनर में इसे मापते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि संख्या में लेते हैं। जैसे कि हम ग्रोथ यानी कि हमारी हाइट 6 फीट हो गई है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट हमारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब यानी कि हमारी हाइट इतनी हो गई है, एज इतनी हो गई है, लेकिन क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि हमने उतनी एज में कहने का मतलब क्या क्या स्किल्स हमारे पास हैं, हम पढ़ने में कितने इंटेलिजेंस है, हमारी इंग्लिश कैसी है, हमारी कम्युनिकेशन कैसी है। तो वो होता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन यानी कि ग्रोथ टू द लेवल रिक्वायर्ड, यानी कि उस लेवल तक की ग्रोथ जो रिक्वायर रहती है। एक्सट्रीमिज्म का सिंपल मीनिंग होता है आई परस्यू माई एजेंडा, दे परस्यू देयर। कहने का मतलब एक्सट्रीमिज्म एक तरह से वो जो कर रहे हैं वो सही है, उनमें चेंजमेंट का कम चांसेस रहते हैं। कहना मतलब जो उनने डिसाइड कर रखा है वैसा ही है, तो वो वैसा रहता है। टेररिस्ट, he will demolish those who oppose or obstruct their cause।
हिज कॉज। तो जो भी टेररिस्ट का मीनिंग सिंपल सा है कि जो लोगों के कॉज को जो भी अपोज करता है, obstruct करता है, वो उन लोगों को खत्म करते हैं, तो उसी एक्ट को हम टेररिस्ट का एक्ट बोलते हैं। अगला है इंटेलिजेंस। एंड इंटेलिजेंस बिल्कुल सिंपल सा टर्म है, लेकिन इसका डीप मीनिंग है। जैसे कि देखो, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली। रेशनली का मतलब ऐसा होता है कि क्या मतलब ह्यूमैनिटी को क्या मतलब नुकसान ना हो, यानी कि ह्यूमैनिटी को प्रोडक्टिव मैनर में काम करें। रेशनलिटी का रेशनली का मीनिंग जैसे कि मान लो कि आप आपकी इंटेलिजेंस का ही मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कि आप एक ट्रॉली कार चला रहे हैं और सामने एक क्या ना मतलब स्कूल के बच्चे जा रहे हैं और साइड से क्या ना मतलब एक टिक्की पटाखे वाला ठेले वाला है। तो आप अपनी ट्रॉली कार से, अब यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस काम करेगी ह्यूमैनिटी के लिए। या तो आप काफी सारे बच्चों पे अपनी यानी कि ट्रॉली कार चढ़ा दो, या फिर इधर साइड से ठेले में डाल दो। तो इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा कि आप किधर जाते हो। तो ह्यूमन काइंड के लिए मैं ज्यादा बच्चे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और रेडी पे एक दो लोग हैं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो ऐसे ही करके हमारी जो थिंकिंग रेशनली होता है, रेशनली का मतलब यही होता है, समथिंग विच इज प्रोडक्टिव टू ह्यूमन काइंड। ओके। तो इंटेलिजेंस का मतलब टू थिंक रेशनली, एक्ट पर्पसफुली। एक पर्पस होना चाहिए, जो भी हम एक्ट कर रहे हैं उसके लिए पर्पस होना चाहिए। एंड डील इफेक्टिवली, उसके साथ हमें इफेक्टिवली डील, उस सिचुएशन को करना चाहिए विद हिज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, ओके, इस जगह ई होगा। ओके। तो डील इफेक्टिवली विद इन इन्वायरमेंट। तो इंटेलिजेंस लोग कहते हैं ये इंटेलिजेंस है। पढ़ने लिखने से ही कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है, इंटेलिजेंस आपकी नापी जाती है। आप जो थिंकिंग है वो रीजनली करें, एक्ट पर्पसफुली करें, एंड डील इफेक्टिवली विद हिज इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी आपको सिचुएशन दी जा रही है उसके साथ अच्छे से इफेक्टिवली डील करें। ओके। अब आता है आपका क्रिएटिविटी का नंबर। क्रिएटिविटी बिल्कुल सिंपल है, अबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड जनरेट नोबल एंड प्रोडक्टिव आइडियाज। कहने का मतलब आप एकदम यूनिक आइडियाज आप क्रिएट करते हैं, उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो कन्वर्जेंस होती है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि दो तीन चार पांच आइडियाज को मिला के निकलता है। और क्रिएटिविटी डाइवर्जेंस होती है, जैसे कि एक रास्ते के, यानी कि एक रास्ता जा रहा है, फिर उसके बाद वो रास्ता दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है, फिर आपको डिसाइड करना होता है लेफ्ट जाए राइट जाए। तो वो क्रिएटिविटी इस तरीके से डाइवर्जेंस होती है, और इंटेलिजेंस आपकी कन्वर्जेंस होती है। ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू रीजन विद इमोशंस एंड यूज इमोशन इन रीजनिंग, यानी कि जब भी आप कोई भी यानी कि रीजन दे रहे हो, तो रीजन है उसके साथ आप इमोशनली भी अटैच हो रहे हो, तो वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। अगला है थिंकिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। कहने का मतलब आप जो आप को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसको कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, वो इंडिविजुअल सबकी अलग अलग रहती है, तो वो थिंकिंग कहलाई जाती है। मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ कॉग्निटिव रीअरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट। सिंबल्स आपके सिंपली लैंग्वेज, इमेजेस, कंसेप्ट वगैरह ये होते हैं। अब आते हैं परसेप्शन। परसेप्शन आपका कुछ नहीं होता है, सिंपल टर्म में परसेप्शन का मीनिंग होता है जो आप अपने सेंसेस के द्वारा फील करते हैं, फिर उसका जो भी आप मीनिंग निकालते हैं वो आपका परसेप्शन हो जाता है। नोइंग ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव इवेंट्स बाय द मीन्स ऑफ आवर सेंसेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन। बिहेवियर, बिहेवियर सिंपली वो होता है कि जो भी कुछ हम करते हैं वो मेजर किया जा सके या ऑब्जर्व किया जा सकते किसी तरीके से, वो हमारा बिहेवियर होता है। एनीथिंग दैट एन इंडिविजुअल डज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड इन सम वे। अगला है कंसेप्ट। कंसेप्ट देखो सिंपली होता है, कोई भी एप्लीकेशन होती है तो उसके कुछ बेसिक बेसिक जो नॉलेज होती है, बेसिक कंसेप्ट होते हैं, बेसिक नॉलेज होती है, उसी को हम कंसेप्ट कह देते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, concept is a symbolic construction that represent common or general properties of object and events. Stimulus का मतलब होता है anything that elicits and evokes
रेस्पॉन्ड, इलिसिट का मतलब है समथिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड एंड कम्स आउटसाइड, इवोक्स यानी कि प्रोवोकेशन ऑफ समथिंग। एटीट्यूड, एटीट्यूड हमारा तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक एटीट्यूड हमारा लर्न होना चाहिए, इंड्योरिंग होना चाहिए एंड प्रीडिस्पोजिशन। जैसे कि एक देखो, लर्न इंड्योरिंग डिस्पोजिशन टू रेस्पॉन्ड कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली मीन्स लगातार। आपका कहने का मतलब जो भी आप अपना एटीट्यूड दे रहे हैं वो आपका लर्न हो, इंड्योरिंग हो, कहने का मतलब, और डिस्पोजिशन आप टू रेस्पॉन्ड कंसिस्टेंटली आदर इन फेवरेबल, आप उसकी फेवरेबल कंडीशन में हो या अनफेवरेबल कंडीशन में, मैंने तो बस ऑब्जेक्ट इवेंट्स एंड पर्सन्स। तो एटीट्यूड भी हो गया। प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस आपने मीनिंग बहुत सुना होगा। प्रेजुडाइस इरेशनल होते हैं, इनका कोई दुख नहीं होता, ये नेगेटिव होते हैं और इंटरग्रुप एटीट्यूड होते हैं। कहने का मतलब प्रेजुडाइस इरेशनल रहेंगे, नेगेटिव रहते हैं, और इंटरग्रुप यानी कि ग्रुपों के बीच में रहता है। लैटिन वर्ड प्रेजुडाइज का मतलब होता है, प्रेजुडिजियम का मतलब होता है प्री जजमेंट। प्रेजुडाइज इज नेगेटिव बिकॉज पीपल हैव इनहेरेंट इनसिक्योरिटीज, इरेशनल बिकॉज इट इज डन बिफोर इवेल्युएशन, यानी कि इवेल्युएशन होने से पहले ही हम प्रेजुडाइज क्रिएट कर लेते हैं। और प्रेजुडाइज यानी कि इंटरग्रुप का मतलब बिटवीन ग्रुप्स के बीच में होता है। Stereotype, stereotype is a cognitive embodiment of prejudice, emotions combined with cognition, feeling combined with beliefs, prejudice, attitude, values and moral. Stereotypes are rigid, inflexible beliefs that are formed by overlooking the individual differences. Mostly stereotype is held against a group. देखो stereotype ज्यादातर हमारा ग्रुप के अगेंस्ट रहता है और एटीट्यूड डायरेक्टेड रहता है इंडिविजुअल के लिए। Most of the prejudice have roots in insecurities. Prejudice is always irrational, negative, or inter ग्रुप, बट एटीट्यूड हैव नो सच कंडीशंस। एटीट्यूड नेगेटिव भी आपका रहता है और पॉजिटिव भी रहता है। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक, कमेंट।